गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टार्ट किया हुआ था हमने, जिसमें मैंने आपको एक टाइप करा दी थी जहां पर आपको डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन। इसी में ही एक क्वेश्चन का टाइप और बन जाता है जिसमें कुछ थोड़ी सी एंट्रीज डिफरेंट होती हैं। वो एक क्वेश्चन आपको और करा देती हूँ सो दैट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर बुक। क्वेश्चन नंबर 4, पेज number 15.35. On 30th June 2020, the bank balance as per Sanjay Yadav's cash book was 1500. The bank balance as per Sanjay Yadav's cash book. पहले तो हम बनाएंगे solution 4. क्या दे रखा है इन्होंने? बैंक बैलेंस एज पर संजय यादव कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर हम बोल दें डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बात तो एक ही है हमारी, प्लस की आइटम्स माइनस की आइटम्स। ओके, अब इन्होंने दे रखा है ऑन 30th जून 2020, तो हम करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट एक पर्टिकुलर डेट को बनती है 30th जून 2020। ओके, इन्होंने दे रखा है बैंक बैलेंस एज पर संजय यादव कैश बुक वॉज 1500। ये हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, मतलब कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। बैंक बैलेंस लिख लो या हम इसको डेबिट बैलेंस भी लिख सकते हैं। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर हम इसको बोल दें डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, विच इज समथिंग पॉजिटिव। कैश बुक में डेबिट का मतलब है प्लस, क्रेडिट का मतलब है माइनस। मैं हर उसमें आपको ये करके बताऊंगी सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये है मेरी पासबुक जहाँ पे डेबिट का मतलब है माइनस और क्रेडिट का मतलब है प्लस। ये आप साथ साथ अगर आपको लगता है कि इनिशियली आप भूलते हो तो ये साथ में अपना बनाकर रखो सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, अब इन्होंने बोल रखा है बैंक बैलेंस एज पर संजय यादव कैश बुक पॉजिटिव बैलेंस है, 1500 रुपीज हमें बैलेंस दे रखा है। ओके, हमने लिख दिया। आगे नेक्स्ट एंट्री देखो, ऑन कंपेयरिंग विद द पासबुक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज रिसीव्ड। नंबर 1, चेक्स अमाउंटिंग टू ₹7290 was issued on 28th June। मैं कब की बैंक रिकंसाइल कर रही हूँ, किस डेट को? मैं अपनी पासबुक और कैश बुक को किस डेट पे मैच कर रही हूँ? 30th जून को। ध्यान से पढ़ना, डेट्स भी यहाँ पे मैटर करती हैं। आपने चेक इश्यू करके दिया 7290 का 28th जून को, ऑफ विच वन चेक ऑफ 1300 was presented in the bank for payment on 4th जुलाई। ध्यान से समझना इस एंट्री को। इन्होंने बोला आपने एक चेक इश्यू करके दिया 7290 का। 7290 के चेक में आपने कब करके दिया? 28th जून को। ठीक है, ये देखिए 28 जून को आपने चेक इश्यू किया 7290। जब मैंने ये चेक इश्यू किया होगा तो मैंने अपनी कैश बुक में साथ साथ माइनस कर दिया होगा। मैंने चेक काट के दिया तो मैं तो ये तो मान लूंगी कि मेरे अकाउंट से पैसा चला गया। पैसा चला गया तो मैंने तो 7290 माइनस कर दिया। लेकिन हमारे बैंक वालों ने क्या किया, उसमें से एक चेक ऐसा था 1300 रुपए का जो बैंक ने 4 जुलाई को क्लियर किया। मतलब ये 7290 जो मैंने चेक काट कर दिया था, बैंक ने सारा का सारा मेरे खाते से माइनस करना था। लेकिन बैंक ने 1300 वाला चेक जो है, इसी में ही जो इंक्लूडेड था 1300 का चेक, बैंक ने 4th जुलाई को वो किया, कैश किया, क्लियर किया। ठीक है, अब 1300 का 4th जुलाई को हुआ। मैं बीआरएस कब कर रही हूँ? 30th जून को। मैं रिकंसाइल कब कर रही हूँ? 30th जून को। अब तब तक तो 30th जून तक तो नहीं हुआ था। मतलब अब ये देखो 7290 का चेक मैं तो माइनस कर चुकी हूँ, लेकिन बैंक वालों ने 1300 नहीं किया। तो बैंक वालों ने कितना माइनस किया होगा? बैंक वालों ने सिर्फ 5990 माइनस किया है। ओके, अब बैंक वालों ने तो 5990 माइनस किया है। क्यों किया है? क्योंकि 1300 वाला जो चेक था वो बैंक ने 4 जुलाई को किया है, किया वो भी है बैंक ने, लेकिन वो 4 जुलाई को किया है। लेकिन मैं रिकंसाइल करने बैठी हूँ 30 जून को,
तो 30 जून तक ये 1300 वाला चेक माइनस नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब कितना माइनस हुआ था, बचा हुआ 5990 माइनस हो गया था। मतलब हमने तो 7290 माइनस किया, लेकिन बैंक वालों ने 5990 माइनस किया है। अब किसकी चलेगी, बैलेंस किसका आया है ऊपर, कैश बुक का आया है, तो नीचे सारी बातें किसकी मानी जाएंगी, पासबुक की। मतलब मैंने तो 7290 माइनस किया, लेकिन बैंक वालों ने कितना माइनस किया है, सिर्फ 5990। मतलब ये कह सकते हैं कि इनके हिसाब से तो मैंने 1300 एक्स्ट्रा माइनस कर रखा है। 30 जून तक तो वो 1300 क्लियर ही नहीं हुआ था, तो मतलब मैंने तो 1300 एक्स्ट्रा माइनस कर रखा है। मतलब मुझे 1300 को वापस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे चेक इशूड 52 कितने का था आपका 7290, बट 1300 नॉट क्लियर, जो कि हमारे 30 जून तक क्लियर नहीं हुए थे। तो मैं 1300 को उठाकर वापस क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। आया बेटा ये समझ में, दोबारा बता रही हूँ। 7290 का चेक मैंने काट कर दिया, तो मैंने तो अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया होगा 7290, लेकिन मैं रिकनसाइल कब कर रही हूँ, 30 जून को। तो बैंक तब तक क्या था, बैंक की पोजीशन 7290 के बजाय बैंक ने 1300 माइनस नहीं किया था। मतलब बाकी बचा हुआ 5990 बैंक माइनस कर चुका था। तो हम ये कह सकते हैं कि मैंने तो 30 जून तक 7290 ऑलरेडी माइनस कर दिया था, लेकिन बैंक वालों ने 30 जून तक सिर्फ 5990 माइनस किया था। अब चलने किसके अकॉर्डिंग है, बैंक के अकॉर्डिंग चलना है। तो हमने जो 1300 एक्स्ट्रा माइनस कर रखा है, हम उठाकर उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखो। नेक्स्ट दे रखिए चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर 10,000। बेटा जो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। यू हैव टू वेरी केयरफुली एनालाइज, कितना हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें बहुत केयरफुली आपको करनी पड़ेंगी। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000, बट ऑफ दीज चेक्स फॉर 4,000 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड इन जुलाई। अब देखो एक नई चीज और निकल कर आई, वो बोल रहे हैं हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया। बैंक में जब चेक डिपॉजिट कराया, मतलब मैंने बैंक वालों को दे दिया जी ये चेक है, मैं इसके पैसे मेरे खाते में डाल देना। मैंने 10,000 बैंक में चेक दे दिया, तो मैं तो ये मान लूंगी जिस दिन मैंने चेक जमा कराया उसी दिन मेरे बैंक वाले डाल देंगे मेरे खाते में। तो मैंने तो क्या किया होगा, अपनी कैश बुक में 10,000 प्लस कर दिया होगा। लेकिन बैंक ने 10,000 में से 4,000 का एक चेक ऐसा था जो बैंक ने जुलाई में क्लियर किया। मतलब जिसका जो पेमेंट है बैंक ने मुझे जुलाई में दी। 30 जून तक बैंक ने सिर्फ कितना प्लस किया होगा, मतलब मैंने तो 10,000 के चेक दिए थे, बैंक ने 4,000 वाला एक चेक इसी में से जुलाई में किया। तो 30 जून तक बस 6,000 ही उन्होंने प्लस किए होंगे, मैंने 10,000 प्लस किए, बैंक वालों ने 6,000 प्लस किए। तो मतलब क्या हुआ कि मैंने 4,000 फालतू प्लस कर दिए अप टू 30 जून। अब और तो 4,000 वाला चेक आगे जुलाई में हो गया था, लेकिन मैं रिकनसाइल कब करने बैठी हूँ, 30 जून को। 30 जून तक वो क्लियर नहीं हुआ था 4,000 वाला चेक। बैंक ने तब तक सिर्फ 6,000 ऐड किया हुआ था और मैंने तो 10,000 ऐड किया हुआ था, मतलब मैंने 4,000 एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। तो क्या होगा, उसको माइनस कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड 10,000 बट क्लियर्ड ओनली 6,000। तो 4,000 हम उठाकर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट दे रखा है इन्होंने इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 580 कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बट डिड नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस। बैंक ने 580 रुपीज इंटरेस्ट और डिविडेंड के नाम का मेरे खाते में ऐड किया, मेरे अकाउंट में आ गया होगा सीधा। तो बैंक वालों ने क्या कर दिया होगा, उसको मेरे अकाउंट में सीधा 580 आ गया, तो बैंक वालों ने क्या कर दिया होगा, उससे प्लस कर दिया होगा। लेकिन मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी इस चीज की। जब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया उसका, बैंक ने प्लस कर दिया। भैया किसकी चलनी है, पासबुक की चलनी है। ऊपर कैश बुक का नाम आ चुका है, तो नीचे सारा कुछ किसके अकॉर्डिंग होगा, पासबुक के अकॉर्डिंग। तो उसके हिसाब से बैंक 580 प्लस कर चुका है, तो मुझे भी 580 क्या करना पड़ेगा भाई, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो बैंक के अकॉर्डिंग चलना है, मुझे तो पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। 580 डिविडेंड received directly by बैंक। भैया बैंक ने प्लस कर रखा है तो हम भी क्या कर देंगे उसको, प्लस। ओके,
नेक्स्ट दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 750 पेड बाय बैंक अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर। मेरी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बैंक ने मेरे अकाउंट से 750 मेरा LIC का प्रीमियम भर दिया। अब मैंने बोल रखा है तो बैंक करेगा। बैंक ने भर दिया प्रीमियम, तो बैंक ने मतलब क्या किया होगा, मेरे खाते से माइनस कर दिया, मेरे खाते से माइनस कर दिया होगा, पासबुक में माइनस कर दिया बैंक ने, लेकिन मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई थी। और तो मैंने ही बैंक वालों को बोल रखा है जी आप कर दिया करो, मेरे खाते से हर महीने प्रीमियम पे कर दिया करो, लेकिन मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो मैंने तो माइनस ही नहीं किया। अब गलती उनकी भी नहीं, बैंक वालों की, क्योंकि मैंने उनको बोल रखा है तो वो तो माइनस करेंगे। गलती मेरी भी नहीं कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि उन्होंने माइनस कर दिया है। तो 750 जब मैं माइनस कर चुकी हूँ, मतलब बैंक वाले माइनस कर चुके हैं, तो भैया किसकी मानी जानी है? ऊपर कैश बुक का बैलेंस आया तो नीचे सारी पासबुक की बात मानी जाएगी। अब बैंक वालों ने माइनस किया है तो भाई हमें भी माइनस करना पड़ेगा। LIC प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, कितना है 750 रुपीज। बैंक वालों ने माइनस कर दिया है तो हम भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस 25 नॉट रिकॉर्डेड इन द पास्ट कैश बुक। बैंक चार्जेस बैंक ने मेरे खाते से काटे जी, कितने काटे 25 रुपए, लेकिन मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। बैंक वालों ने मेरे खाते से माइनस कर दिए 25 रुपीज। अब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन चलना तो बैंक वालों के अकॉर्डिंग है। बैंक वालों ने माइनस किए हैं तो हम भी माइनस कर देंगे। बैंक चार्जेस ₹25 उन्होंने माइनस किया है तो हम भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए हमारी कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, वैसे तो ये वाली आ रही है। करते हैं टोटल, $4775 और इस साइड का टोटल आ रहा है हमारा 83383। अब बैलेंस जो हमारा निकल कर आएगा विच इज 4775 माइनस 3380, $1395 जो मेरा बैलेंस निकल कर आ रहा है, कौन सी साइड ज्यादा है, माइनस वाली है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1395 यहाँ एक्स्ट्रा है। अब ये किस चीज का बैलेंस है, मैंने आपको बोला था सीधा ऑपोजिट कर देना है। ऊपर अगर बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस है, तो नीचे क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। और ऊपर किसका था, वो कैश बुक का था, तो नीचे किसका होगा, पासबुक का होगा। एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 1395। ओके, क्रेडिट बैलेंस बोल लो, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 1395। ओके, क्लियर है ये। हमारा जो कैश बुक में था तो पॉजिटिव में बैलेंस था, हमारा कैश बुक में अगर पॉजिटिव था तो यहाँ पर नेगेटिव में होगा। पासबुक में नेगेटिव का क्या मतलब है, डेबिट, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, एक ही चीज है। ये हमारा बैलेंस निकल कर आ गया। ओके बेटा, अब हम करते हैं नेक्स्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था अभी हमने एक टाइप किया जहां पर आपको डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है। अब एक अगला क्वेश्चन करते हैं जहां पर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा होगा। अभी तक हमने किया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अब हम करेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। जहां पे हमें क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट क्रेडिट, कैश बुक में क्रेडिट का मतलब नेगेटिव बैलेंस, कुछ डिफरेंट नहीं है। तब भी रूल हमारा वही चलेगा जो हमारा डेबिट बैलेंस में चल रहा था, तब भी यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे कि ऊपर अगर एक बार कैश बुक का चल रहा है, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, नाम ऊपर कैश बुक का आ गया तो नीचे सारा कुछ किसके अकॉर्डिंग होगा, पासबुक के अकॉर्डिंग होगा। ओके, एक थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं हम। लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9,
प्लस माइनस। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने दे रखा है ऑन 31 दिसंबर 2019 द कैश बुक ऑफ बासु शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 18,000 विद बैंक ऑफ इंडिया। मतलब ऑन 31 दिसंबर 2019, मतलब ये मेरी कब की स्टेटमेंट है, बैंक reconciliation statement as at 31/12/2019। डेट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, 31/12/2019 को मैं रिकंसाइल कर रही हूँ। तब मेरी कैश बुक में ओवरड्राफ्ट दिखा रहा था मेरा बैंक कॉलम 18,000 का। ओवरड्राफ्ट कह लो या फिर हम कह सकते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक इज 18,000। इफ इट इज नेगेटिव बैलेंस दैट मीन्स इट विल बी शोन ऑन योर माइनस साइड। ओके, नाउ लुक एट नेक्स्ट they are saying the balance did not agree with the balance as shown by the bank passbook and you find क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स पता चली, दैट बासु हैड पेड इनटू बैंक ऑन 26 दिसंबर 4 चेक्स। बासु ने 4 चेक बैंक में दिए, डिपॉजिट कराए, 10,000 का, 12,000 का, 8,000 का और 6,000 का, 10,000, 12,000, 6,000 and 8,000. Of these, the check for 6,000 was credited by the bank in January. मतलब मैंने 4 चेक डिपॉजिट कराए, एक 10,000 का, यहाँ देखते हैं, एक चेक मेरा 10,000 का था, एक मेरा 12,000 का था, एक मेरा 6,000 का था और एक मेरा 8,000 का था। ठीक है, टोटल मैंने 36,000 के बासु में चेक डिपॉजिट कराए। जब उसने डिपॉजिट कराए होंगे बैंक में तो उसने अपनी डेबिट प्लस कर दिया होगा टोटल कि भैया 36,000 के चेक मैंने बैंक में भेज दिए। लेकिन बैंक वालों ने क्या किया, इसमें से 6,000 वाला चेक जो है वो बैंक ने जाकर जनवरी में क्रेडिट किया। मतलब अब मैं बीआरएस कब बना रही हूँ, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को बीआरएस बन रही है। तब तक सिर्फ कौन कौन से चेक क्लियर हुए थे, 10,000, 12,000 और 8,000, क्योंकि वो बोल रहा है कि 6,000 वाला चेक बैंक ने कब जाकर क्रेडिट किया, जनवरी में। 31 दिसंबर तक तो क्लियर नहीं हुआ था, मतलब तब तक बैंक वालों ने कितना प्लस किया हुआ था, 10 और 12, 22 और 8, 30। मतलब हमने तो 36,000 प्लस किया 31 दिसंबर तक। क्यों? क्योंकि 6,000 वाला चेक बैंक ने जनवरी में किया। 31 दिसंबर तक बैंक ने सिर्फ 36 में से 6 नहीं किए थे, 30,000 तो प्लस कर दिए थे आपके अकाउंट में। मतलब बैंक वालों ने प्लस कर दिए थे 36,000, हमारे 30,000 और हमने प्लस किए थे 36,000। मतलब मैंने तो 36,000 प्लस किया, आप 30,000 प्लस कर रहे हो। 6,000 मैंने एक्स्ट्रा प्लस कर रखा है और मुझे किसके अकॉर्डिंग चलना है, पासबुक के अकॉर्डिंग। अब पासबुक में अगर 30 प्लस हुआ होगा तो मुझे भी 30 करना पड़ेगा। मतलब मैंने 6,000 एक्स्ट्रा प्लस किया होगा, उसको मैं उठाकर क्या कर दूंगी, माइनस। चेक डिपॉजिटेड 36,000 बट क्लियर्ड ओनली 30,000, तो 6,000 में क्या कर दूंगी, माइनस में। ओके, आगे वो बोल रहे हैं ऑफ दीज चेक्स, अच्छा, ऑन बासु हैड इशूड ऑन 24 दिसंबर 3 चेक्स इसने इशू किए 24 दिसंबर को। जब हम चेक इशू करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं अपनी कैश बुक में कि जी अब तो मेरे खाते से पैसा निकल गया। उसने 3 चेक इशू किए 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, कितने कितने अमाउंट के, 15,000, 12,000 और है आपका 7,000। ठीक है, टोटल उसने 34,000 की चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराए। अब उसने बैंक में तो डिपॉजिट कराए 34,000 की चेक, लेकिन आगे वो बोल रहे हैं द फर्स्ट 2 चेक्स वर प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट इन दिसंबर। पहले 2 चेक तो दिसंबर में बैंक में प्रेजेंट हो गए और बैंक वालों ने भी माइनस कर दिए। मैंने इशू किए थे तो मैंने तो अपने हिसाब से कितना है 34,000 माइनस कर दिया होगा अपने खाते से कैश बुक में कि जी मैंने चेक काट के दे दिया, मेरे खाते से माइनस हो गया। लेकिन क्या हुआ,
15 और 12,000 वाला चेक तो जिस बंदे को मैंने दिया था वो चला गया बैंक में, उसने अपना चेक क्लियर करा लिया, मेरे खाते से माइनस हो गए, मतलब 27,000 तो माइनस हो गए। लेकिन थर्ड वाला जो हुआ वो जनवरी में हुआ, मतलब जो ये 7,000 वाला है ये जनवरी में जाकर किया माइनस, तो मतलब 31 दिसंबर तक तो ये नहीं हुआ होगा था, मतलब मैंने तो 34,000 माइनस किया, लेकिन बैंक वालों ने सिर्फ कितना माइनस किया, 27,000। मैंने 34 किया, बैंक ने 27,000 किया, मतलब मैंने 60,000 एक्स्ट्रा माइनस किया हुआ है, मैं उसको उठाकर क्या कर दूंगी, प्लस checks issued 34,000 but presented only 27,000, तो मेरे को 7,000 उठाकर वापस क्या करना पड़ेगा, प्लस। ओके, अगली एंट्री देखिए, आगे में वो बोल रहा है यू ऑल्सो फाइंड दैट ऑन 31 December 2019 बैंक हैज डेबिटेड बासूज अकाउंट फॉर ₹500 फॉर इंटरेस्ट। बैंक हैज डेबिटेड बासूज अकाउंट, बासु के अकाउंट को बैंक ने डेबिट किया। डेबिट करने का क्या मतलब है, इंटरेस्ट के नाम का बैंक ने उसके खाते से डेबिट मतलब माइनस, 500 रुपए माइनस कर दिया, ठीक है। और साथ में 20 फॉर चार्जेस, 20 फॉर बैंक चार्जेस, बट नॉट रिकॉर्डेड दीज अमाउंट्स इन हिज बुक्स। बैंक वालों ने 500 रुपए इंटरेस्ट के काटे और चार्जेस के काटे 20 रुपीज, बैंक वालों ने 520 मेरे खाते से माइनस कर दिए। मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, मैंने तो माइनस नहीं किए, लेकिन अब बैंक ने कर रखे हैं तो भैया मुझे भी क्या करने पड़ेंगे, माइनस इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कितने हैं, 520 रुपीज। अब उन्होंने माइनस कर रखे हैं तो भाई हमें भी क्या करने पड़ेंगे, माइनस। ओके, अब हम टोटल करते हैं अपनी साइड्स का। एक साइड का आ रहा है 24,520, एक साइड का आ रहा है 7,000। ओके, $17,520, ठीक है। 17,520 कहाँ पे आ रहा है, माइनस वाली साइड ज्यादा है मेरी, 17,520। ओके, अब यहाँ पे मेरा क्या था, ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस एज पर कैश बुक, तो मैं क्या करूंगी, प्लस एज पर, मतलब जो नीचे निकल कर आएगा वो मेरा क्या निकल कर आएगा, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर योर, ये देखिए यहाँ पे क्या था हमारा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, नीचे मेरा निकल कर आएगा, यहाँ पे मेरा माइनस था, क्रेडिट था, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट, डेबिट बैलेंस एज पर, ऊपर क्या था, कैश बुक था, तो नीचे क्या होगा, पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। बेटा सिंपल सा रूल है, कोई डिफरेंट नहीं है इस क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चन सेम है। आगे हम पासबुक के बैलेंसेस के साथ भी करेंगे, तब भी रूल वही लगना है, सिंपल एक ही रूल हमने फॉलो करना है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, दैट्स इट, थैंक यू।